अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको बताएंगे पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शबान भरपूर अंदाज में जारी है। मजीद 9 ख्वारजी मारे गए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 ख्वारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और दूर दराज रास्तों में छुपे दहशतगर्दों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया। जराये के मुताबिक ऑपरेशन शबान के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो चुकी। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मौजूद मजमूई तौर पर 88 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बलोचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक फौज, एफसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि बहादुर फोर्सेज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क कौम पर बोझ है, उनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। आमने दुश्मन को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक फौज और एफसी पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि बहादुर फोर्सेज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क कौम पर बोझ हैं, उनका जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी बहरी अमूर की जानिब से पाकिस्तानी बंदरगाहों की मौजूदा सूरत हाल और सलाहियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इसहाक डार ने कहा है पाकिस्तान का जोग्राफियाई मोहल्ले वकू एक असासा है, इसे बरोएकार लाने की ज़रूरत है। रवाबत बेहतर बनाकर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मौशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। कमेटी ने पाकिस्तान की बंदरगाहों की तरक्की, कारकर्दगी और मुसाबकत बढ़ाने के इक़दाम का जायजा लिया। इजलास में पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने, ऑपरेशंस को हमवार करने की तारीख और बैनुल इदारा जाती हम आहंगी मजबूत बनाने पर गौर किया गया। तिजारत, लॉजिस्टिक्स की सहूलतकारी और बंदरगाहों को इलाकाई तिजारती गेटवेज के तौर पर मुस्तहकम करने की इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वफाकी वज़ीर बराए कानून व इंसाफ, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर मुआविन खसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी बहरी अमूर, DGNLC, चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट और मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि जुडिशल टावर का मनसूबा पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक मुनफरद और तारीखी मनसूबा है, जिसकी तकमील से वकला, साइलिन और अदालती अमले को जदीद और मयारी सहूलियात मैसर आएंगी। जुडिशल टावर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि पंजाब की पहली खातून चीफ आलिया नीलम अपने बाद आने वालों के लिए एक अहम विरसा छोड़ कर जाएंगी। चीफ जस्टिस ने अपने दौरे में जजेस के मुराद पर रिहायशी सहूलियात के बजाय अदालती वकला और साइलिन की बेहतरी को तरजीह दी है। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपने कानूनी करियर का आगाज़ लाहौर से किया और उनका विजन अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर सवार करना है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की खुसूसी ख्वाहिश थी कि ख़वातीन वकला के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ, जिसके तहत पंजाब में जदीद फ़ीमेल बार रूम्स और डे केयर सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। पेट्रोल पर आज लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। जराये के मुताबिक इजाफे के बाद पेट्रोल पर आज लेवी एक मरतबा फिर 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई है। पेट्रोल पर लेवी की शरह इसी से कबल 70 रुपये 36 पैसे फी लीटर की गई थी। जराये का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के बायस अवाम पर माली बोझ मजीद बढ़ाने का इम्कान है, क्योंकि लेवी पर पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई कीमत पर बराह रास्त असरअंदाज होती है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, मगर हुक्मरान टैक्सेस की मद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। उनका मजीद कहना था कि देखना यह है कि हुकूमत सांस लेने पर भी टैक्स कब लगाएगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। ज़राए ने बताया है कि पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। इससे कबल पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर थी। उधर पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मुतफर्रिक दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बिला वजह इजाफा कर दिया गया है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिर चुकी हैं। वफाकी हुकूमत के पास पेट्रोलियम की कीमतों में रद्दोबदल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस्तदा है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार दे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने के साथ ही अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब अपने 2 तजारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अपना हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना हो सकता है। बहरी नकल व हरकत पर नज़र रखने वाले इदारों के मुताबिक दोनों बहरी जहाज खलीज ओमान में दाखिल हुई। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज जाने पर हमलों के खदशात बढ़ रहे हैं। आलमी सतह पर तेल की तकरीबन 20% तरसील उसी अहम आबी गुजरगाह के जरिए होती है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो और रिटायर्ड रियर एडमिरल मार्क ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अफवाज की नकलो हरकत मामूल का हिस्सा होती है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुमकिना तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिस मुतहर्रिक हो गए हैं। वसील सफारती कोशिशें जारी हैं। 2 दिन के बाद हमलों का सिलसिला भी थम गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से कशीदगी में कमी के लिए टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की सूरत हाल से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा है कि खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश है। खित्ते में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि फ़रीक़ैन सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उन्होंने कहा है कि फ़रीक़ैन ऐसा कदम ना उठाएं जिससे खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचे। मुस्तकिल मंदूब का मज़ीद कहना था कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का रोड मैप फराहम करती है। Which is in no one's interest. The cycle of violence and instability must end for the good of regional and international peace, security and prosperity. All efforts should be made to restore normalcy and bring the parties back to the negotiations table. Pakistan calls on all parties to exercise restraint and अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ईरान में तकसीम का प्रोपेगेंडा झूठा निकला। कौम एक साबित हुई। ट्रंप ने खुद को नहीं अमेरिका को मजाक बना दिया है। मरकजी मजलिस शुरा के इजलास की सदारत करते हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, दुनिया का निज़ाम चलाने वालों को शिकस्त मिली, क्रेडिट फलस्तीनियों की इस्तेकामत को जाता है। अमेरिका और इसराइल की नाकाबिल शिकस्त होने का तासुर खत्म हो गया। फलस्तीनियों के बाद ईरानी कौम ने भी भरपूर मुकाबला किया। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान हुकूमत को
अफगानियों से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा है, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर बाइसे तशवीश है, लासानी गिरोह सर उठा रहा है, इदारों को पॉलिसी दुरुस्त करना होगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बहुत खराब है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी सियासतदानों को बेअसर कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया है, पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा उम्मीदवार हैं। सूबे भर में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फंक्शनल कर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तलीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। उधर लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के वफ्द ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे का दौरा किया, जहाँ सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वफ्द को स्मोक के खात्मे, फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और माहौलियाती निगरानी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से किए गए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। वफ्द ने EPA के कंट्रोल रूम का दौरा किया और फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के जदीद निज़ाम, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और लाइव AQI मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया। सीनियर वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जंगलात और वाइल्ड लाइफ के शोबों के लिए तारीखी बजट मुख्तस किया है, जबकि पाकिस्तान और खित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी भी कायम की जा रही है, जो मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती डाटा का मरकज़ होगी। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है, पंजाब में तरक्की, खुशहाली और खूबसूरती एक साथ आगे बढ़ रही है। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। अपने बयान में अस्मा बुखारी ने कहा, मानसून से कबल वाटर स्टोरेज मनसूबों पर भी काम तेजी से जारी है। मानसून से कबल कोई भी गड़े खाली नहीं रहने चाहिए। तरक्याती कामों के दौरान सेफ्टी मेयर्स का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। पंजाब ब्यूटिफिकेशन मनसूबों के तहत शहरों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। पंजाब के तमाम शहरों में बिला तफरीक पब्लिक मार्केट्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान ने ज़िला क्वेटा को 2 अजला में तकसीम करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक क्वेटा डिवीजन अब 3 अजला पर मुश्तमिल होगा। ज़िला क्वेटा को ज़िला क्वेटा ईस्ट और ज़िला क्वेटा वेस्ट में तकसीम कर दिया गया है। ज़िला क्वेटा ईस्ट में सरियाब, सदर और सिटी सब डिवीजन शामिल हैं, जबकि ज़िला क्वेटा वेस्ट में कचलाक, बरोरी और पंचपाई सब डिवीजन शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी जी बिल्कुल, ऐसे हुकूमत बलूचिस्तान ने जिला कोयटा को 2 अजला में तकसीम करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कोयटा डिवीजन जो है आप 3 अजला पर मुश्तमिल होगा। जिला कोयटा को जिला कोयटा ईस्ट और जिला कोयटा वेस्ट में जो है तकसीम किया गया है, जबकि जिला कोयटा ईस्ट में मजीद बताया जा रहा है सरियाब, सदर और सिटी सब डिवीजन शामिल है, जबकि जिला कोयटा वेस्ट में जो है कुचलाट, बरूरी और पंचपाई सब डिवीजन शामिल होंगे। जिला मसूम को जो है ना कल्लाट डिवीजन से अलहदा करके कोयटा डिवीजन में शामिल कर दिया गया है, जबकि हुकूमत बलूचिस्तान ने लफ्ज़ुल्लाह डिवीजन के क़याम का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक नए डिवीजन में लसबेला, हब और अवरान के अजला शामिल होंगे। सब तहसील सारूना को जो है जिला फौजदार से अलग करके इसकी 2 यूनियन कौंसिल को जो मुख्तलिफ अजला में शामिल कर दिया गया है। सब तहसील सारूना जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
तो नाज़रीन, रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा एक बार फिर तनाज़े की ज़द में आ गया। मंजूर शुदा डिज़ाइन में मुबैना दूसरी मरतबा तब्दीली के मामले पर पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर को इब्तदाई रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ज़राए के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने रावलपिंडी का दौरा भी किया है। आपको अपडेट करते चले रावलपिंडी से और आपको बताएं कि रिंग रोड मंसूबा एक बार फिर तनाज़े की ज़द में आ गया है। मंजूर शुदा डिज़ाइन में मुबैना दूसरी मरतबा तब्दीली के मामले पर पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर को इब्तदाई रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। ज़राए के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने रावलपिंडी का दौरा भी किया है, जहां RDA से रिंग रोड मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। NOCs, नक्शों, मंजूरियों, एक्सेस रोड और लैंड यूज, बिल्डिंग प्लान और पेट्रोल पंप से मुतालिक तमाम अहम दस्तावेजात का जायजा भी लिया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान ने। जी नुमान, बताइएगा बार बार रद्दोबदल का आखिर क्या वजह है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा एक बार फिर तनाज़ा की ज़द में आ गया है। मंजूर शुदा डिजाइन में मुबैना दूसरी मरतबा तब्दीली के मामले पर पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर को इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ज़राए के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने रावलपिंडी का दौरा भी किया है। RDA से रिंग रोड मंसूबे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। NOCs, नक्शों, मंजूरियों, एक्सेस रोड, लैंड यूज, बिल्डिंग प्लान और पेट्रोल पंप के मुतालिक तमाम अहम दस्तावेजात का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि यह मामला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर रिट पिटीशन और इसके बाद RDA की इंट्रा कोर्ट अपील के तनाजर में सामने आया है। तहकीकात में यह भी देखा जा रहा है कि आया पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद मंजूर शुदा डिजाइन में मुबैना रद्दोबदल किया गया और निजी सर्विस एरियाज को रिसाई देने के लिए NOC किस बुनियाद पर जारी किए गए थे। ज़राए के मुताबिक 28 जनवरी चौधरी नुमान हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस की कार्रवाई डकैती में मुलव्वस 3 खतरनाक मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त अली गुल, बरकत इमामदीन और मुजीब अली उर्फ मज्जू के नाम से हुई है। पुलिस ने मुल्ज़मान के कब्जे से एक गैर कानूनी पिस्तौल, शहरी से छीना गया मोबाइल फ़ोन और पर्स भी बरामद कर लिया है। वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी के मुद्दत में दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए 3 मुल्ज़मान इंतहाई खतरनाक और आदी जुराइम पेशा थे, जो इससे कबल भी पुलिस मुकाबलों, डकैती और नाजायज असलहा रखने जैसे संगीन मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है ताकि उनसे शहर में होने वाले दीगर वारदातों के हवाले से भी मालूमात हासिल की जा सकें। दूसरी जानिब सिब्बी के इलाके कोट बार वजई से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 3 अफराद की शनाख्त गुलजार खान, अब्दुल वहीद और असदुल्लाह के नाम से हुई है। गुलजार खान और अब्दुल वहीद का ताल्लुक सुन्नी जिला कच्ची से बताया गया है। चौथी लाश ताहार शनाख्त न हो सकी। मुतल्लिका इदारों की जानिब से वाक़े की वजूहात और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना टेक्सला की हदूद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मुबैना तौर पर जहर दे दिया गया है। ज़रा के मुताबिक गैरत के नाम पर जहर देने से खावंद अफजल जाँ बहक जबकि खातून मरियम की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शहरी की 15 पर कॉल इमदादी पुलिस के पहुँचने पर मुल्ज़मान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी समेत 4 मुल्ज़मान भी पकड़े गए। मुल्ज़मान से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। और ख़बर यह है कि सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर की सफाई टीमें शहर भर में मुतहर्रिक समनाबाद टाउन में खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दीन के मुताबिक समनाबाद टाउन में 1400 वर्कर्स, 300 ऑपरेशनल गाड़ियां सफाई सुथराई पर तैनात हैं। खुसूसी वेस्ट क्लियरेंस ऑपरेशन के तहत समनाबाद टाउन में मौजूद 32 हॉट स्पॉट एरियाज को क्लियर किया जा रहा है। समनाबाद टाउन में घर घर से कूड़ा उठाने के लिए 280 लोडर रिक्शे तैनात किए गए हैं। गुलशन रावी, यतीम खाना चौक, बाबू साबू में खुसूसी सफाई ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तलीमी इदारों, रिहायशी इलाकों और कमर्शियल मार्केट्स के इतराफ मैनुअल स्वीपिंग, स्क्रीपिंग और वेस्ट क्लियरेंस का अमल भी जारी है।
अमन और अमान के क़याम के लिए लाहौर पुलिस अलर्ट है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान रात गए फील्ड में मुतहर्रिक शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। तर्जुमान के मुताबिक DIG ऑपरेशंस ने थाना चौक, नाका ठोकर, न्याज बेग चेक किए, सिक्योरिटी हवालात, फ्रंट डेस्क और दीगर सेक्शंस का मुआयना किया। DIG फैसल कामरान ने CMS पर ज़ेर अल्तवा दरख्वास्तें भी चेक की हैं। शहरियों से मुलाकात करके मसाइल बारे इस्तफसार किया है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा कि साइलिन के मसाइल को अपने मसाइल की तरह तरजीही बुनियादों पर हल करें। मुहर्रिरान थानों की रजिस्टर्ड की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। DIG ऑपरेशंस ने ठोकर नाका पर गाड़ियों शहरियों की चेकिंग के अमल का मुआयना किया और पुलिस जवानों को दौरान चेकिंग शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत दी हैं। यहाँ भी खबर देंगे आपको लकी मरवत से, जहाँ पर दो फ्रीकैन के दरमियान लड़ाई हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको लकी मरवत से, जहाँ पर दो फ्रीकैन के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है लकी मरवत से, जहाँ पर दो फ्रीकैन के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। वाकया लकी मरवत के इलाके वांडा हाजी गुल में पेश आया है, जहाँ दो फ्रीकैन के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद में एक फरीक के 2 जबकि दूसरे फरीक के खातून समेत 3 अफराद शामिल हैं। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात का अमल भी जारी है। आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं कि लकी मरवत में दो फ्रीकैन के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वाकया लकी मरवत के इलाके वंडा हाजी गुल में पेश आया है, जहाँ दो फ्रीकैन के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद में एक फरीक के 2 जबकि एक फरीक के खातून समेत 3 अफराद शामिल हैं। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मज़ीद तहकीकात का अमल जारी है। अभी आपको बताएंगे डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी ने CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमीज के खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबलों का ऐलान कर दिया। DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी की ज़ेर सदारत CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमीज में कोचेस की कारकर्दगी के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। पंजाब के तमाम स्पोर्ट्स कोचेस, कमिश्नर्स ऑन लैंड रेवेन्यू बेहजाद अनवर, डायरेक्टर एडमिन आबिद शौकत, डेप्यूटी डायरेक्टर ज़हूर अहमद और दीगर ने इजलास में शिरकत की है। इजलास में CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमीज में 2500 खिलाड़ियों की तरबियत का जायजा लिया गया है। तमाम कोचेस ने हर गेम्स की स्पोर्ट्स अकेडमीज में खिलाड़ियों की तरबियत और इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी है। DG स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा कि अगस्त में CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमीज के खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले किए जाएंगे। मुनफरिद लबो लहजे के एहसास नगमा निगार और शायर कतील शफाई को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए, मगर वो लोगों की जादू में आज भी जिंदा हैं। 1948 में रिलीज होने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद की नगमा निगारी से फिल्मी सफर का आगाज करने के बाद कतील शफाई ने मजमूई तौर पर 201 फिल्मों में 900 से ज्यादा गीत तहरीर किए हैं। वो पाकिस्तान के वाहिद फिल्मी नगमा निगार थे जिन्हें भारतीय फिल्मों के लिए भी नगमा निगारी का एजाज हासिल था। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, जिंदगी दिल मेरा जान बहार आएगा। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। जिंदगी ऐ जिंदगी मैंने तेरे हर मोड़ पर दामन गमों का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।